यहाँ पर मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया है, क्योंकि आज मैं बेसन के पालक के जो चीले होते हैं ना वो बनाऊंगी। तो पालक कट कर लिया था धो करके, और यहाँ पे बेसन के अंदर ना कुछ मसाले डाल दिए थे, जैसे कि लाल मिर्ची, अजवाइन, नमक, ये सब कुछ डाल दिया था, मिक्स कर दिया है। बस इसको ढक करके रख दूँगी, क्योंकि बेसन है ना पानी के अंदर फूल जाता है ना, तो अच्छे चीले बनते हैं। और यहाँ पर ना साथ के साथ है ना मैं कढ़ी भी बना रही हूँ। तो एक्चुअली हर्षित का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। हर्षित की स्कूल है ना बहुत देर की हो गई है, तो मैंने सोचा कि है ना साथ के साथ है ना कढ़ी भी छोंक देती हूँ, क्योंकि कढ़ी में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 10 बजे का स्कूल हो गया है उसका। तो यहाँ पर ना बस है ना तेल डाल दिया था, उसके अंदर हींग जीरा डाल करके और कढ़ी को छोंक दिया है। और साथ ही ना पानी डाल दिया जितना भी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद में ना इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए थे। मसाले ना घोल बनाते समय नहीं डाले थे, तो अभी डाल दिए मैंने इसके अंदर, और नमक भी डाल दिया। तो और दूसरी वाली गैस पे मैंने तवा चढ़ा करके रखा हुआ था, ताकि मैं पकोड़े बना लूँगी। तो हमारे यहाँ पर ना कढ़ी के अंदर पकोड़े है ना बहुत कम पसंद किए जाते हैं, मतलब कोई खाता ही नहीं है। लेकिन मुझे कढ़ी के अंदर पकोड़े अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से ये ना 6-7 पकोड़े ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और उसके बाद में उसी तवे पर ही है ना, तवा गर्म ही था, तो उसी पर ही मैं ना चीले बनाने लग गई थी। पहले बिना प्याज के बनाए थे कृषु के लिए 2 चीले, फिर उसके बाद में ना मैंने हर्षित के लिए ना प्याज काट के, और फिर ना हर्षित के लिए चीले बना करके और लंच बॉक्स दे करके उसको भेज दिया था। उसके बाद में यहाँ पर ना सुबह सुखा दिए थे, तो आजकल धूप अच्छी निकल रही है, तो ये सूख गए थे। कल ही मैंने उतार करके और ना धो दिए थे कल ही। और तो ये इनको बस मैं यहाँ पर ना फ़ोल्ड करके और रख दूँगी। और फिर दूसरे वाले जो है ना, मेरे पास 2 हैं, मतलब 3 है सोफ़े के कवर, तो जिसके अंदर से है ना ये वाले बिछा के रखे हुए थे, और अब है ना दूसरे वाले बिछा दूँगी। ये वाले है ना थोड़े वार्म वार्म लगते हैं, बैठो तो है ना एकदम से ठंडे नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने ये बिछा रखे थे। लेकिन अभी सर्दियाँ थोड़ी कम सी हो गई ना, तो मैं सोच रही हूँ अब ये वाले बदल कर कि ये वाले बिछा लूँगी। तो यहाँ पर बस है ना मैं सोफ़े के कवरों को ही है ना चेंज कर दे रही हूँ, क्योंकि है ना एक ही एक चीज़ देखते रहो ना तो भी है ना मन ऐसा ही हो जाता है। और पर्दे भी है ना बहुत गंदे हो रहे हैं इस समय, क्योंकि एक तो लाइट कलर और ऊपर से है ना बहुत दिन हो गए हैं, और जल्दी जल्दी ये ऐसे होते हैं कि पर्दे ना जल्दी जल्दी धुलते भी नहीं। चेंज कर दिए, काफ़ी दिनों बाद चेंज किए हैं। वो वाले है ना क्रीम कलर वाले, वो थोड़े से वार्म वार्म लगते हैं, उन पर बैठे ना तो ठंडा ठंडा नहीं लगता है, इसलिए वही बिछा के रखे थे पूरी सर्दी। अब मैंने चेंज किया काफ़ी दिनों बाद। कल ही धो दिए थे और साफ भी कर दिए थे, धूप भी लगा दी थी। अभी किसी दिन ये वाले कर्टेन्स है ना, इनको और धोना है, काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, और शिवरात्रि से पहले धोंगी, इतना मालूम है। मशीन है ना दिन में एक ही बार चलाती हूँ, तो और सर्दियों में तो कपड़े इतने हो जाते हैं ना कि स्वेटर कभी कुछ, और मोटे मोटे इतने होते हैं कि ज़्यादा एक साथ धो भी नहीं सकते। मतलब जैसे इनकी गर्म टी शर्ट वगैरह होती है, जैकेट वगैरह होती है, तो उसके साथ में है ना मतलब 2 एक कपड़े या 3 कपड़े धुल पाते हैं फिर। और फिर उसके बाद में मैं ये बनाने लग गई थी है ना, कृषु के लिए मैं श्रग बना रही हूँ ऊन का। तो यहाँ पर एक साइड का तो बन गया है, और अब मैं ना दूसरे साइड का भी बना रही हूँ। तो लेकर के बैठी हुई थी, और मुझे ना मतलब 2-3 दिन हो गए बनाते हुए, लेकिन ये बन ही नहीं पा रहा है। जैसे टोपा एक ही दिन में बन गया था, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। फिर हर्षित के पापा आ गए थे, उन्होंने मुझे फिर दुकान का मतलब थाली वाली का कुछ काम दे दिया था, तो फिर मैंने वो किया। और अभी मैं यहाँ पर ना एक्चुअली बहुत दिन से सोचा हुआ था कि करूँगी, तो आज बैठी थी तो मैंने सोचा चलो यही कर लेती हूँ पहले। अगर आपके पास में मशीन है ना तो मशीन से कर लेना, क्योंकि मशीन से ना जल्दी भी हो जाएगा काम। मेरी मशीन थोड़ी ख़राब है ना, इसलिए मैं हाथ से ही कर रही हूँ कच्चा। ये सारा सील दिया, बस इधर से थोड़ा सा मुंह छोड़ देंगे, और इधर बस टाँका लगा देंगे एक सीधा करने के लिए। इसको सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद में जो इसका ये मुंह था ना, जहाँ से खुला है ये, तो इसको पूरे को मतलब कैंची डाल करके जो इसकी किनौर है ना ये निकाल लेंगे। ये जो किनौर है इससे ये ना थोड़ा इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट बार मैंने टोपा बनाया था ना, तो शॉर्ट वीडियो में डाल दिया था, लंबे वाले वीडियो में मैंने डाला ही नहीं था। तो फिर कमेंट आया था कि ये ना आपने बताया नहीं कैसे बनाया है। तो अभी मैंने शॉर्ट वीडियो में भी दिखा दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फुल बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये होगा अगर मैं इसको बिछाऊँगी, तो इसलिए मुझे 2-3 टाँके इसके अंदर लगाने पड़ेंगे, इधर उधर करके, तो जिससे कि ये इधर उधर सरके नहीं, स्लिप ना हो। तो हमारी बिछौनियाँ तो तैयार हो गई है, और इस तरह की जो सेवा है उनके लिए हम कुछ बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ना मैं लेस देख रही थी कि मैं कौन सी
लगाऊं, तो मेरे पास पिंक थी, रेड थी। मैंने हर्षित से भी पूछा तो उसने बोला कि रेड वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं है ना अब इसके ऊपर ना रेड ही लगाऊंगी। और इस तरह से मैं आपको बताई थी कि मैं इस तरह से लगाऊंगी, और सुई धागे से ही मैंने ना ये पूरी लेस जो है वो लगाई थी। तो मशीन है आपके पास में और वो सही है तो आप है ना उससे कर सकते हो। मेरी मशीन एक्चुअली चल नहीं रही है, तो फिर ना मैंने हाथ से ही कर लिया था। और पहले मैं ये सोच रही थी कि इस तरह से लगा देती हूँ जिससे कि ये ना कपड़ा इधर उधर सरक रहा है ना वो सरकेगा नहीं और देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मुझे ऐसा हुआ कि है ना कृषु के ना चुभेगी। मैंने हालांकि है ना सील भी दिया था आपको मैं सही बताऊँ तो, लेकिन फिर मैंने उधेड़ दिया। मैंने बोला कि नहीं, कृषु के चुभेगी, उनको आराम के लिए तो बना रही हूँ और उनको आराम ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी है ना लगा दी थी अच्छे से, और फिर उसमें मैंने उसको उधेड़ा है। अब मैं ना बस साइडों में ही लेस लगा रही हूँ, क्योंकि जितना सिंपल रखो ना चीज़ उतना अच्छा है, कंफर्टेबल, मतलब उनको कुछ भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर बस है ना मैंने जो है लेस को है ना सुई धागे से सील लिया था। तो आप लोग के ना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। ये जब बन जाएगा तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाई दिया था। और कल तो बसंत पंचमी रहेगी 23 जनवरी को, तो आप है ना ध्यान रखिएगा। मेरा वीडियो तो 9:15 के अराउंड आता है, तो है ना आप देख लीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको पानी के अंदर हल्दी डाल करके स्नान आदि करना है। चौखट को पे हल्दी ज़रूर लगानी है। वैसे भी कल तो शुक्रवार है, लेकिन फिर भी अगर शुक्रवार नहीं होता तब भी आपको हल्दी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माँ है ना वहाँ पर होती हैं, जहाँ पर ना होती हैं जहाँ पर भी, वहाँ पर लक्ष्मी मैया और गणेश जी महाराज होते ही होते हैं। तो ये तो बन गई इसकी बिछोनिया कृषु की, अच्छी लग रही है ना। और मैंने यहाँ बीच बीच में ना टाँके भी लगा दिए, जिससे ये ना ऐसा ऐसा नहीं होगा, बढ़िया है ना। अब मुझे बनाना है तकिया, और तकिया मैं फुल लेंथ यानी कि इतना बड़ा बनाऊंगी, मतलब छोटे छोटे दो नहीं बनाऊंगी, एक ही लंबा बनाने की सोच रही हूँ मैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास जो तकिए हैं ना वो इस टाइप के हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी गर्दन दुखती होगी, तो जैसा भाव आए वैसा बनाना चाहिए। तो मेरा यही भाव आ रहा है। तो मैं अब ये मैंने ले लिया है कपड़ा, इसको डबल करके इस तरह से चौड़ा सा बनाऊंगी, इतना चौड़ा ना, सिलाई विलाई लगेगी, सब कुछ होगा बढ़िया। एकदम मुझे बड़ा सा बनाना है तकिया, छोटा नहीं बनाना है मुझे, मतलब। तो इसको पहले यहाँ से काट लेते हैं। अगर जैसे छोटे बनाने होंगे तो इसमें से एक बन जाएगा छोटा, एक छोटा इसमें से बन जाएगा पैर के नीचे लगाने के लिए। अभी पहले इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए पहले तो इसको यूँ करेंगे उल्टा, इसके अंदर वो भी भरनी पड़ेंगी, और इसको सीलना चालू करेंगे अब। तो आप सभी को पता ही होगा कि मेरा एक और चैनल है जिसके अंदर मैं 30 त्यौहार है ना से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ कि कौन सा त्यौहार कब पड़ने वाला है और उस पर आपको कैसी दिनचर्या रखनी है, किस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। बस यही सब कुछ जो मैं इधर नहीं दिखा पाती हूँ वो मैं वहाँ पर ना एक दिन पहले बता देती हूँ, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो आप है ना वो वीडियो ज़रूर देख लेना अगर बसंत पंचमी का आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पर बस मैं ना कच्चा ही कर रही हूँ पूरे में। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर मैंने इसके अंदर ना ये इस तरह से जो कतरन बसती है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे, रुई नहीं डाली है। मतलब कतरन, मतलब आपको पता ही है ना कि थाली वगैरह बनाते हैं हम, लोटे वगैरह शादी वगैरह के, तो उसमें से ना हम बनाते हैं तो फिर कतरन वगैरह बच जाती है ना, वही मैंने यूज़ कर ली थी। मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि अब की बार जो कतरन इकट्ठी होगी मैं इस तरह से ना काम में लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने ना जो तकिया है उसका ना पहले तो उल्टा करके सील लिया था 3 ना डायरेक्शन से, और चौथी वाली डायरेक्शन में ना मैं से सीधा करके और फिर इसको भी मैंने इधर से ना इस तरह से सील दिया है। तो इस तरह से तकिया तो बहुत ही आसानी से बन गया था, और तकिए पे लेस भी मैंने ना ग्लू गन से ही लगा दी थी, तो है ना बहुत ही जल्दी से बन गया था तकिया तो। और ये देखिए ये बिछोनियाँ बन गई, और ये तक लेस लगाऊँ नहीं लगाऊँ पता ही नहीं है। तो फाइनली मैंने लेस लगा दी थी 3 डायरेक्शन में, कि चौथी वाली डायरेक्शन पे तो वो सोएंगे तो उनको थोड़ा मतलब लेस वगैरह से कहीं दिक्कत हो, इसलिए। वैसे तो लेस है ना उसकी है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करती, लेकिन आप ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये देखिए, एक सेकेंड कृषु, ये देखिए इसे बोलते पोचो, श्रग टाइप में है ये, इस तरह से बनाया। गले पे ये लेस लगा दी थी,
और यहाँ पर भी लगा दी थी लेस, थोड़ी सी कम पड़ गई थी तो पीछे की साइड नहीं लगाई है, लेकिन आगे की साइड मैंने लगाई है। और इस तरीके से सोचा था कल पहनाऊंगी, लेकिन ये तो आज ही पहन करके बैठ गए। मैं तो गले का नाप देख रही थी कि सही है क्या, और बन गई थी तो देख रही थी कि कैसी लगेगी, और ये तो पहन के ही बैठ गए। तो कोई बात नहीं, कल की कल देखेंगे, नहीं तो इसको दोबारा पहना दूंगी कल भी। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक कमेंट आया था कि ना तकिए भी बनाओ, मैं बहुत छोटा हूँ, गिर जाऊँगा। तो हाँ, ये भाव की बात है। तो मैंने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास में ये ऐसे मसन वगैरह रखे हुए हैं ना इतने सारे, ये इतने सारे, ये क्या काम आएंगे। इसलिए नहीं बनाए थे मैंने। मुझे तकिए का ही था कि इनकी गर्दन है ना थोड़ी मुड़ती है ना, इसलिए। तो अभी तो आज सोला कर देखूँगी कि कैसी इनको नींद आएगी कंफर्टेबल। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऊंचा ना लगे तकिया। तो अभी फ़िलहाल तो सही लग रहा है। और कल क्या पहनने वाली हूँ, साड़ी। एक्चुअली जैसे बसंत पंचमी पे येलो येलो पहनते हैं ना, तो मैंने तो ये वाली साड़ी निकाली है कि मैं ये वाली साड़ी पहन लूँगी। और देखूँगी, वैसे मेरे पास में ना येलो कलर की साड़ी में है गई मेरे पास में, एक ये भी है और एक ये भी है, और ये भी येलोइश है। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं वही वाली पहन लेती हूँ और इसके साथ में ये वाला पहनूँगी। और तो इस तरह से सोच लिया है, थोड़ा थोड़ा सा तैयारी कर लो तो अगले दिन के लिए सही रहता है ना। और हल्दी भी निकाल के रख लूँगी, क्योंकि पानी में हल्दी डाल के नहाते हैं ना कल के दिन बसंत पंचमी को, और कृष्ण को भी है ना हल्दी से नहलाऊँगी। तो हल्दी निकालनी है मुझे, अभी 2-3 काम और करने हैं, और दालचीनी पीसनी है, 2-3 काम करने हैं अभी तो। और सोच रही थी यहाँ का एरिया में थोड़ा सा है ना साफ़ कर दूँ, क्योंकि कल फ्राइडे ना, तो मंदिर तो साफ़ कर लूँगी, लेकिन ये वाला एरिया रह जाता है हमेशा ही। तो सोच रही थी अब भी कर लेती हूँ उस वाले एरिया को। ये बिछा करके ही रखती हूँ मैं, क्योंकि हर्षित के पापा ढोक लगाने आते हैं ना, तो वो इस वाले को सरका सरका के लेके जाते हैं, तो मैं एक बिछा के ही रखती हूँ ठंड में, क्योंकि जिससे कि ना ढोक वगैरह लगाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हर्षित भी नहा के ढोक लगाता है तो फिर पैर ठिठुरते हैं ना। सॉक्स तो ढोक लगाने के बाद ही पहनते हैं दोनों ही, तो इसलिए तो यहाँ पर आराम से ढोक लग जाए, इसलिए मैं बिछा के ही रखती हूँ। और पूजा का आसन मेरा अलग है। सफाई का ये रहता है कि जब भी कोई तीज त्यौहार हो ना, तो उससे एक दिन पहले चाहे डेकोरेशन आप उसी दिन कर लीजिए, लेकिन है ना साफ़ सफाई एक दिन पहले करनी चाहिए। क्योंकि तीज त्यौहार वाले दिन ये तो अपन को पता ही है कि ना तीज त्यौहार है, मतलब बड़ा दिन है, विशेष दिन है, उस पर काई के लिए हम किसी जानवर को, जीव को मारें। तो इसलिए ना कभी भी है ना, जब भी सफाई वगैरह है ना, एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। डेकोरेशन आप चाहें उसी दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं सरस्वती माँ की पूजा है ना इतना मतलब बड़ी नहीं करती हूँ, जैसे बस चौकी लगा करके सरस्वती माँ की जो सिंपल सी स्कूल में होते देखा ही है हमने, उसी तरह से हम है ना मैं करती हूँ। और चावल ज़रूर बनाती हूँ, मीठे चावल होते हैं ना वो वाले, तो पीले रंग के, तो वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और यहाँ पर ना डेली पोछा नहीं लग पाता है, क्योंकि मेरा हाथ नहीं घुसता है, चूड़ी उतारनी पड़ती है मुझे तब घुसता है। तो बस यहाँ पे चूड़ी उतार करके और मैंने वहाँ से भी पूरी सफाई कर दी है। यहाँ पर मेरा जो ये लैंप है, फ्लोर लैंप, तो इसको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। और अभी मैं इसको ना अच्छे से फटकूर के भी पोंछ दूँगी, क्योंकि मैं इसको ढक करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना धूप बत्ती वगैरह जलती है ना, तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो जिसकी वजह से ना ये इसके गंदा होने का डर रहता है। तो जब मुझे जलाना होता है ना, तो उस टाइम पे मैं कपड़ा हटा लेती हूँ, और बाकी टाइम पर मैं ना इस तरह से कवर करके ही रखती हूँ। और यहाँ पर ना अब जब सफाई कर ही रही हूँ, तो टंकी में से मैंने सोचा कि ये वाली चेंज कर देती हूँ। बसंत पंचमी भी है तो इसको लगा देती हूँ, और जो अभी लग रही है ना उनको हटा देती हूँ। तो कल मंदिर की सफाई करूँगी ना, तो उसके बाद में लगा दूँगी। और अब भी है ना शाम का टाइम तो हो ही गया था, तो बस अब आरती का समय हो गया है, तो बस मैं आरती करूँगी, तो इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी से हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको बताई थी कि मेरे पास में ना रेड कलर की भी है, तो जैसे नवरात्रि वगैरह हैं तो तब रेड कलर की लगा दो, तो मैं यही सब आपको बताई थी। और इस तरह से देखिए मैं टी शर्ट को पहना देती हूँ टंकी को, तो देखने में थोड़े सही लगता है कि ना, ऐसे नहीं लगता है कि मैंने टंकी रखी हुई है। और पहले मेरे पास ये वाली ड्रॉर नहीं बनी हुई थी ना, चेस्ट ऑफ ड्रॉर, तो फिर ना मैं इसी के अंदर ही ना इनके कपड़े वगैरह जैसे होते थे ना सामान, वो रख देती थी। और अब बस है ना दोनों वक्त मिल गए, तो मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट ही ना पोछा लगाती हुई ले जा रही हूँ, मतलब झाड़ू की तरह, जिससे क्योंकि झाड़ू को हाथ नहीं लगाते ना दोनों वक्त मिले, इसलिए। तो यहाँ पर बस मैंने पोछा लगा दिया है।
आरती वगैरह कर ली थी, उसके बाद में जाप भी कर लिया था, कथा जो करती हूँ वो भी कर ली थी। और यहाँ पर ना मैं जो मेथी है वो मैंने धो ली है, आलू चढ़ा दिए धो करके, आलू के पराठे बनाऊँगी हर्षित के लिए। और यहाँ पे हर्षित के पापा के लिए आलू मेथी बना दिए क्योंकि वो आलू के पराठे नहीं खाएंगे इसलिए। और यहाँ पर ना बस चटनी भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे आलू हो ही गए थे, 10 मिनट के लिए रखती हूँ गैस पे। तो यहाँ पर ना बस चटनी में मसाले ऐड किए हैं, नमक वगैरह, मिर्ची जो भी जाता है, हींग वगैरह, हींग ज़रूर से डालती हूँ। तो यहाँ पर बस चटनी को भी पीस करके तैयार कर लिया था। और चटनी में थोड़ी ज़्यादा सी करके ही बनाती हूँ क्योंकि ना हमारे उत्पम वगैरह बनते हैं ना, तो फिर सुबह दिक्कत भी नहीं होगी। और कल वैसे भी है ना बहुत हैक्टिक डे है क्योंकि कल फ्राइडे भी है, मंदिर भी साफ़ करना है, ऊपर से ना स्पेशल पूजा भी होती है लक्ष्मी माँ की, फिर सरस्वती माँ की भी पूजा है। तो इसलिए ना थोड़ा सा है ना, मैं सोच रही थी कि ना रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी, तो सोच रही थी रात में कुछ तैयारी वगैरह करके रखूँ तो सही रहेगा, सुबह इतनी ज़्यादा भागम भाग नहीं होगी। कपड़े वगैरह निकालती हैं, सुबह नहाऊंगी तो हल्दी वगैरह भी मैंने निकाल करके रख दी है। और अभी मैंने ना बस हर्षित को खाना खिलाया, यहाँ पे दूध भी आ गया था तो दूध भी गर्म कर लिया है। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरे वाले चैनल पे आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा कि बसंत पंचमी की मतलब बसंत पंचमी वाले दिन आपकी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, लड्डू गोपाल जी की क्या दिनचर्या होनी चाहिए। और हाँ, कल बसंत पंचमी है ना, तो बसंत पंचमी पे आप लड्डू गोपाल जी को रंग लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि हमारे जो बांके बिहारी जी हैं उनके मतलब वृंदावन में, उनके ना कल से है ना बसंत पंचमी वाले दिन से जो है रंग लगना स्टार्ट होता है, रंग पंचमी तक है ना डेली रंग लगाया जाता है। तो इतने दिन तक अगर आप नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, लेकिन बसंत पंचमी वाले दिन आपको रंग जरूर लगाना चाहिए। रंग लगाइए, उनके चरणों में छोड़िए, यहाँ पर लगाइए और फिर खुद के भी लगाइए। तो कल सरस्वती माँ का जन्मदिन है, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आप सभी को सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।